मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक। मध्य प्रदेश में शिवपुर जिला है। जिले की छोटी सी तहसील कोलारस है और कोलारस में एक छोटा सा गांव खोंकर है। खोंकर के रहने वाले 35 साल के भागीरथ परिहार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी और पेशे से मजदूर भागीरथ की इस हादसे में मौत हो गई थी। पत्नी शशि परिहार पर दुखों का पहाड़ टूटा। वो अलग और रोटी का संकट भी उनके सामने खड़ा हो गया। घर पहले से ही नाजुक हालातों से गुजर रहा था और भागीरथ के चले जाने से पत्नी भी खाने की मोहताज हो गई। शशि की समस्या और बड़ी हुई जा रही थी क्योंकि 3 बच्चों की भूख माँ से, दुनिया की किसी भी माँ से देखी नहीं जाती है। दिन किसी तरह से कट रहे थे पर अब वो भी ना कटने की जिद करने लगे थे। हालात बेहद बदतर सब हो लिए थे। कहते हैं ईश्वर कभी किसी इंसान में, किसी आवाज़ में, किसी ख्याल में हमसे मिलते हैं। वही ख्याल शशि को भी एक दिन आया। मरे हुए पति की एक बात याद आ गई। शशि के पति भागीरथ ने शशि से कहा था, उसने अपना एक बीमा करवाया। बस कुछ मिली जुली नाउम्मीदी और हौसले से शशि भागीरथ की पासबुक और कुछ ज़रूरी कागज़ पर्चियाँ लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की AB कोलारस शाखा पहुंची। वहां पहुंचकर अधिकारियों से कहा कि उनके पति ने उनसे कहा था कि एक बीमा वो अपने नाम से लिए थे। अधिकारी भी शशि की परेशानी में उसका साथ देने से पीछे नहीं हटे। खाता वही खंगाले और फिर पता चला कि 4 महीने पहले ही शशि के पति भागीरथ ने 500 रुपये का एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाया था और नॉमिनी थी शशि परिहार, उसकी पत्नी। अब शशि इस क्लेम की हकदार थी। 27 फरवरी को भागीरथ से जुड़े सारे कागज पर्चे की एक फाइल बनी। कुछ जरूरी उठक बैठक चली और शुक्रवार को भागीरथ की सूझबूझ ने उसके घर उम्मीदों का उजाला कर दिया। 500 रुपये के बीमे से क्लेम बना पूरे 10 लाख रुपए का। भागीरथ के बच्चे अब भूखे नहीं सोएंगे। बहुत छोटे हैं, एक 8 का, एक 12 का और एक 13 वर्ष का। शशि कहती है कि पैसे से वह अपने बच्चों की पढ़ाई कराएगी, उनका लालन पालन करेगी। भागीरथ वापस नहीं आ सकते। उनका नुकसान पैसे से नहीं पाटा जा सकता, लेकिन उनकी समझ से पीछे रहे इंसान रंजोगम की ज़िंदगी भी उम्मीद की नई कौपलों के आने तक सामान्य ढंग से गुजार लेंगे। अगर हमारी किस्से कहानियाँ और खबरें आपको पसंद आती हैं तो हमारा चैनल अभी आप सब्सक्राइब कर लें और अगली खबर तक आप जो हमेशा करते हैं वो आप करते रहिए। धमचेक मचाते रहिए।